नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज अनोखी दौड़ इस पाठ के दूसरे भाग के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से अनोखी दौड़ इस पाठ का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, इस पाठ के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि सिद्धार्थ जो है अपने मित्र राज को पत्र लिखता है और पत्र में वह बताता है कि छोटी बहन के विद्यालय में खेल दिवस का आयोजन किया गया था और वहाँ का सबसे रोमांचित करने वाला दृश्य था दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की दौड़ प्रतियोगिता। आइए आगे। मेरे मन में इस दृश्य ने अमिट छाप छोड़ी। सिद्धार्थ बताता है कि जैसे ही मैंने वह दृश्य देखा, दृष्टिबाधित बच्चों का दौड़ना उत्साह के साथ, अमिट यानी बिना मिटे, न मिटने वाला, स्थायी, ऐसा चित्र छा गया कि मेरे मन में अनेक जिज्ञासाएं उत्पन्न हो गई, जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। घर वापस आने पर मैंने पिताजी से बातचीत करते हुए अपने मन में उठने वाले सवालों के विषय में बताया। घर आता हूँ और मेरे मन में जो अनेक प्रश्न निर्माण या उपस्थित हुए थे इन बच्चों को लेकर, उस विषय पर अपने पिताजी से बातचीत करता हूँ और उन प्रश्नों के उत्तर जानने की उत्सुकता भी दिखाई सिद्धार्थ ने। पिताजी ने मुझे समझाते हुए जो बताया, मैं तुम्हें भी इस पत्र में लिखकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पिताजी ने बताया, उन्होंने कहा कि जिन्हें हम विकलांग समझते हैं उन बच्चों में भी बहुत योग्यताएं होती हैं। कई बच्चे अच्छी कविताएं व लेख लिखते हैं। जो बच्चे विकलांग होते हैं वे अच्छी कविताएं और लेख भी लिखते हैं और कोई तो मधुर गीत भी गाते हैं। कुछ बच्चे खेलों में बहुत अधिक निपुण प्रवीण होते हैं। ये बच्चे हमसे कुछ भिन्न योग्यता वाले बच्चे हैं। ये बच्चे हमसे कुछ अलग होते हैं और हमारे समाज का अभिन्न अंग भी है। इन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जा रहे हैं। खेलों में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के समान इनके लिए पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। जैसे 4 साल के बाद ओलंपिक खेल का आयोजन होता है, ठीक उसी भांति इन विकलांग बच्चों को आगे बढ़ने के लिए पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। पैरालंपिक खेल ओलंपिक के ही समान 4 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। जिस तरह ओलंपिक 4 साल के बाद होता है ना, उसी तरह से पैरालंपिक भी 4 साल के बाद होता है। एक सवाल पूछूं? हाँ, ओलंपिक खेल अब किस साल होने वाला है बताइए। ये आपके लिए मेरे तरफ से गृह पाठ है, ठीक है? इंतज़ार करूँगी। और कहाँ होने वाला है? आशा करती हूँ इसका उत्तर आप ज़रूर ढूंढेंगे। जिस वर्ष जिस देश में ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, उसी वर्ष उस देश में पैरालंपिक खेलों का भी आयोजन किया जाता है। ग्रीष्म तथा शीत पैरालंपिक खेल अलग अलग होते हैं, अर्थात ग्रीष्म ऋतु के अलग होते हैं और शीत ऋतु के अलग अलग खेल होते हैं। इन खेलों में विश्व के अलग अलग देशों के भिन्न क्षमता वाले खिलाड़ी भाग लेते हैं। पैरालंपिक में अलग अलग देशों के भिन्न भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थी भाग लेते हैं। ये खेल उनके लिए मात्र प्रतिस्पर्धा में भाग लेना नहीं, केवल इस पैरालंपिक खेल में भाग लेना ही नहीं, बल्कि स्वयं को प्रमाणित करने का अवसर भी उन्हें प्रदान किया जाता है। विद्यार्थियों, यह पाठ मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अवश्य समझ में आया। आप इसके अनुस्वार, अनुनासिक, नुक्ता अवश्य पूर्ण करेंगे। अब गृह पाठ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक खेलों का आयोजन कैसा होता है? जैसे ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है, ठीक 4 साल के बाद पैरालंपिक खेलों का आयोजन होता है। और ग्रीष्म और शीत
पैरालंपिक अलग अलग होते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न क्षमताओं के बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विद्यार्थियों, चौथे प्रश्न का उत्तर हम इसके अगले भाग में अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि यह गृहपाठ आप अवश्य पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।